नमस्कार। मैं हूं रजनीकांत रावल और आप मुझे सुन रहे हैं iGujju.com पर। दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में मां दुर्गा के 9 शक्ति रूपों की पूजा होती है। दुर्गा पूजा के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन के महात्म्य को समझाते हुए मैं मां स्कंद माता देवी के चरणों में नमन करता हूं। स्कंद माता मां दुर्गा का 5वां रूप। सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरदया शुभादास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। नवरात्रि के 5वें दिन पूजनीय देवी दुर्गा के रूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। कुमार कार्तिकेय प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है, अतः इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी अभिहित किया गया है। स्कंद माता की पूजा विधि। पंचोपचार विधि से देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। नवरात्रि की पंचमी तिथि पर किए जाने वाले इस व्रत को अत्यंत फलदायक कहा गया है। जो भक्त देवी स्कंद माता की भक्ति भाव सहित पूजन करते हैं उन्हें देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और घर में सुख, शांति तथा समृद्धि का वास होता है। कुंडलिनी जागरण के लिए दुर्गा मां की उपासना में लीन साधक के लिए दुर्गा पूजा का यह दिन विशुद्ध चक्र की साधना का दिन होता है। इस चक्र का भेदन करने के लिए साधक को मां की विधि सहित पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए कुश के पवित्र आसन पर बैठकर पूजा प्रक्रिया उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे अब तक के 4 दिनों में की है। स्कंद माता रूप की कथा। भगवान स्कंद की माता होने के कारण मां दुर्गा के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोदी में बैठे होते हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में लिए हुए विराजमान हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा
वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प ली हुई है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इस रूप में भी सिंह ही इनका वाहन है। नवरात्र पूजा के 5वें दिन का शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। साधक का मन समस्त लौकिक, सांसारिक तथा मायिक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना मां स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर बढ़ना चाहिए। मां स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्युलोक में उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयमेव सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयमेव हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिक परिव्याप्त होता है। यह प्रभा मंडल प्रतिक्षण उसके योग क्षेम का निर्वहन करता है। इसलिए साधकों को एकाग्र चित्त भाव से मन को पवित्र रखकर मां की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भवसागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष को मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम दूसरा कोई उपाय नहीं है। मां स्कंद माता को नमस्कार, प्रणाम अस्तु।